नमस्कार, अपना एमपी देख रहे हैं आप। मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ। और भोपाल के मंडोरी के जंगल में आयकर विभाग ने 52 किलो सोना एक गाड़ी से बरामद किया और इस सोने की अनुमानित कीमत लगभग 40 करोड़ 47 लाख रुपया की गई है। वहीं गाड़ी से 15 करोड़ रुपया कैश भी बरामद हुआ है। आपको बता दें कि सोना और रुपया एक घर में छिपा कर रखे गए थे और जंगल में लावारिस हालत में कार खड़ी पाई गई थी और इस कार से सोना बरामद हुआ है। गाड़ी में सोने के जो बैग्स मिले हैं उन्हें ठिकाने लगाने की कोशिश थी, लेकिन छापेमारी के दौरान इसे पकड़ लिया गया। एमपी में भोपाल से ये जानकारी मिल रही है और MP 07BA0050 नंबर की कार जो कि सौरभ शर्मा के दोस्त चेतन गौड़ के नाम से रजिस्टर्ड बताई जा रही है। और आपको बता दें कि पूर्व परिवहन आरक्षक सौरभ शर्मा के घर से लोकायुक्त के छापे में 2 करोड़ 85 लाख रुपया कैश बरामद हुआ है और इसके साथ ही 3 करोड़ से ज्यादा की अवैध संपत्ति का भी खुलासा हुआ है। सौरभ शर्मा के ठिकानों पर लोकायुक्त की रेड अभी भी जारी है और इस पूरे मामले में अब जो बड़ी कामयाबी इसे कहा जा सकता है, भोपाल मंडोरा के जंगल से 52 किलो के लगभग सोना मिला है। रमाकांत दुबे हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए, बात करेंगे उनसे। रमाकांत, ये कैलकुलेशन कब तक चलेगी आखिर? अभी और कितने करोड़ निकलने की संभावना है यहां से? रात में जो गाड़ी से जो बरामद हुआ है वो 52 किलो सोना और लगभग 15 करोड़ कैश मिला है और उनके घर पर जो कार्रवाई जारी है सौरभ शर्मा के घर पर, वहां से 3 करोड़ की अवैध संपत्ति के दस्तावेज और 2 करोड़ 85 लाख रुपए नगद भी बरामद हुए हैं और लोकायुक्त की कार्रवाई अभी भी जारी है। ये जो सौरभ शर्मा है वो पूर्व परिवहन आरक्षक था, उसके बाद से ये बिल्डिंग लाइन में आया और एक बड़े बिल्डर के रूप में अपनी पहचान बनाई। और इसमें जानकारी ये भी आ रही है कि कुछ पूर्व राजनेताओं का भी इसको संरक्षण प्राप्त रहा है जिनके नीचे ये काम करता था। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए। हमारे माननीय मंत्री श्रीमान तुलसी सिलावट जी, माननीय विधायक श्री उषा ठाकुर जी, संकाय अध्यक्ष DK वर्मा जी, सारस्वत अतिथि डॉक्टर प्रकाश दत्तुनिया जी, कुल सचिव, इस अवसर पर समस्त आगंतुक अतिथिगण, सभी विद्यार्थीगण, पत्रकार साथियों, सर्वप्रथम भारतीय संविधान के शिल्पकार युग पुरुष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब को मैं प्रणाम करता हूँ। ये उनकी जन्मस्थली भी है और हमारे सबके लिए सौभाग्य की बात है। 20वीं शताब्दी में जब काल कोई अच्छा लिखाना चाहता है तो कुछ कई सारी चीजें अपने आप बनाता है। हमारे देश को आजादी मिलने वाली है। आजादी के पहले से ऐसे कई महापुरुष जिनने अपने विचारों के बलबूते पर अपनी अपनी भूमिका अदा की, जैसे हमारे तमाम क्रांतिकारी महात्मा गांधी, उसी समय हमारे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी भी अपने जीवन की उस कठिनाई के बावजूद भी समाज जीवन में वो मार्गदर्शन करने के लिए आगे आए, जिसके आधार पर आज हमें इस बात का गर्व है, हमको संविधान भी मिला है और उनके द्वारा संविधान प्रदत्त सारे अधिकारों को साथ हमारी अपनी दुनिया में भारत के संविधान की एक विशेष पहचान बनी है। मैं आज के इस अवसर पर खास करके इस विश्वविद्यालय के माध्यम से जन्म स्थान को गौरवान्वित करने वाला विश्वविद्यालय जो पीढ़ियों तक भविष्य की नई पौध को तैयार करके लोकतंत्र के संवाहक के नाते अपनी पहचान बनाएंगे। मैं महामहिम को बताना चाहूंगा, मैं यशस्वी प्रधानमंत्री ने जो 5 तीर्थ बनाए और खास करके इंग्लैंड के प्रवास के दरमियान जहां उन्होंने अध्ययन किया 2 वर्ष तक, उस स्थान पर जाकर के नमन करके आया था। मुझे वो सारी बातों का एहसास भी है कि एक अपना देशभक्त नौजवान बाहर जाकर भी अंदर की अपनी जो मन की भाव है, कठिनाइयों के बावजूद भी शिक्षा में किसी प्रकार से कम नहीं है, लेकिन उससे आगे बढ़कर के जो सीखा वो पूरा समाज को समर्पित करता है। शोषित, वंचित, पीड़ित सभी प्रकार के उपेक्षित लोगों के लिए जिस प्रकार से अम्बेडकर जी ने अपना संघर्ष किया है, ये हमारे लिए गौरव की बात भी है। और सच्चे अर्थों में संविधान के अंदर जो अधिकार प्रदत्त किए गए, संविधान सभा के माध्यम से यथासंभव उन्होंने सारी बातों को संकलित करने का प्रयास किया।
भारत की विविध प्रकार की संस्कृति, विविध प्रकार की जनजाति, विविध प्रकार के हमारे भौगोलिक क्षेत्र के अलग अलग अतीत की कई सारी गौरवशाली पक्ष को एक साथ जोड़ने के लिए। और मुझे तो आनंद तब आया जब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने एक प्रश्न खड़ा किया कि इसमें सारी बातें लिखने को आ गई है, लेकिन लिखने के बाद में कई सारी चीजें छूट गई जिसको सांस्कृतिक हमारे सनातन संस्कृति से जोड़ेंगे। तो मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि डॉक्टर अम्बेडकर ने उसका भी रास्ता निकाला। वो चित्रों के संयोजन से हमारे संविधान को गौरवान्वित किया है। यह उनका अद्वितीय सोच है, उनका अपना भाव है, जिसमें आपने हर काल की अच्छी घटनाओं के चित्रों के संयोजन से संविधान सभा के अंदर जब संविधान प्रस्तुत हुआ, उसके शब्द भी जो थे वो शब्द हमको अलग से आनंद देते हैं। उन्होंने कहा ये संविधान भाषा से शरीर मान लो और चित्रों से इसकी आत्मा मान लो। सच्चे अर्थों में संविधान की आत्मा चित्रों के माध्यम से बता करके गौरवशाली अतीत के साथ जोड़ करके अम्बेडकर जी ने जीते जी जिस प्रकार से अपना जीवन जिया है, वाकई वो वंदनीय अभिनंदनीय है। हमारी सरकार कई सारे काम कर रही है। ऐसे में आपने जैसे मुझे बताया गया थोड़ी देर पहले कि विश्वविद्यालय की अपनी जब यात्रा प्रारंभ हुई तब समय में शिक्षा मंत्री भी था, कुछ विषय उस समय खोले थे, लेकिन मुझे मालूम है कि कई सारे विषय और कई प्रकार की प्रगति की और कहा हमारा इंतजार कर रही है। तो माननीय महामहिम मौजूद है, हमने अगले हफ्ते जनवरी में आपकी मौजूदगी में सभी कुलगुरुओं की एक मीटिंग बुलाई हुई है। माननीय महामहिम जी का पूरा मार्गदर्शन है, उनका जोर भी है कि हमारे सभी विश्वविद्यालय अपने अपने पैरों पर खड़े हो, नए प्रकार के कोर्स लाए ताकि हमारे युवा मित्र भविष्य की राह जब वो आगे बढ़े तो उनके हाथ में न केवल स्किल हो बल्कि अपनी दिशा भी स्पष्ट हो। मैं आज के इस अवसर पर ये जरूर बोलना चाहूंगा, महामहिम के नेतृत्व में जिस प्रकार से दीक्षांत के लिए भी कोई साल हमारा खाली नहीं जा रहा है। हर साल के साल जो विद्यार्थी निकलते हैं, ये दीक्षांत का जो क्रम जारी किया, मैं एक बार पुनः महामहिम का अभिनंदन करता हूँ इस काम के लिए जो उन्होंने। महामहिम मैं जरूर दुर्भाग्यशाली रहा, मैंने BSc, LLB, MA, MBA, PhD सब कर ली, लेकिन हमारे समय दीक्षांत नहीं होते थे, ये मुझे बड़ा आता था। लेकिन आपके आने से जो क्रम जारी हुआ ये युवाओं के चेहरे से दिखाई देता है, कितना अच्छा लगता है अपनी डिग्री अपने हाथ से अगर महामहिम देते हैं तो ये वाकई सौभाग्यशाली क्षण है। और मित्रों, आपको भी शिक्षा के बाद दीक्षा अर्थात सच्चे अर्थों में ये जो हमारी शिक्षा किताबी ज्ञान तो हुआ है, लेकिन आने वाला भविष्य अब इसके दीक्षा के बाद प्रारंभ होगा जब हम अपने इस विश्वविद्यालय की गरिमा के आधार पर आपका भावी जीवन यशस्वी बनाएंगे। मेरे अपनी ओर से आप सबके प्रति आपके भावी यशस्वी जीवन की भी शुभकामना। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। माननीय कुलाधिपति महोदय से प्रार्थना करता हूं कि आप उपस्थित स्नातकों, आचार्यों और ग्वालियर से बड़ी खबर, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का, माफ कीजिएगा, ASI का शराब पीते हुए एक वीडियो वायरल किया। ये सब इंस्पेक्टर है, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, जिसका वीडियो वायरल हुआ है। जिला कोर्ट के सामने शराब पी रहा था और मुलजिम पेशी में तैनात ASI वीडियो में दिखाई दिया और वर्दी में खुलेआम ये शराब पीता हुआ दिखाई दिया। वीडियो वायरल हुआ एक सब इंस्पेक्टर का, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, जो कि जिला कोर्ट के बाहर ही पेशी के लिए जो मुलजिम को लेकर वहां पहुंचा था और पेशी कोर्ट में जारी थी, तो यहां पर जो टाइम वेट करने में जा रहा था उस टाइम को यूटिलाइज करते हुए दरोगा जी नजर आए। सुशील हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ के बात करेंगे उनसे। सुशील, आखिर कौन है ये ASI और मुलजिम की पेशी के दौरान ही शुरू हो गए? बिल्कुल, देखिए, ग्वालियर पुलिस का तैनात एक ASI जो शराब का इतना आदी है कि ये मुलजिम पेशी में इसकी तैनाती है, लेकिन जब मुलजिम को लेकर आया कोर्ट में छोड़कर तत्काल बाहर ही शराब की दुकान पर जाता है आगे और वहां से शराब खरीदता है। उसके बाद जिला अदालत के सामने ही ठेले लगे हुए वहीं पर बैठकर ये जनाब अपनी वर्दी में ही शराब पी रहे हैं, किसी बात का न खौफ नहीं। और उसके बाद देखिए, बिल्कुल नशे की हालत में लड़खड़ाते हुए ये कोर्ट के सामने से भी गुजर रहे हैं। ड्यूटी के दौरान और वर्दी में ये सब हो रहा है ग्वालियर पुलिस के एक ASI के द्वारा। निश्चित तौर पर ये जो वीडियो है पूरे सोशल मीडिया पर वायरल हुए हैं। इसके अलावा पुलिस के आला अधिकारियों तक भी संभवतः ये
वीडियो पहुंच चुके हैं और इसमें निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं जो सिविल सेवा नियम में कदाचरण है उसके तहत जो है गलत आचरण इसमें नजर आ रहा है और निश्चित तौर पर अब ये वीडियो संज्ञान में आने के बाद पुलिस अधिकारी इस पर कार्रवाई करेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं बेहद शर्मनाक घटना है ये। जिला अदालत के ठीक सामने ही इस तरह से एएसआई वर्दी में शराब पी रहा है। बहुत शुक्रिया आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए सुशील। और भोपाल में शूटर यथार्थ रघुवंशी सुसाइड मामले में अब उसके माता पिता ने वीडियो जारी किया। सीएम डॉक्टर मोहन यादव के से बेटे को न्याय दिलाने की गुहार उन्होंने लगाई है। यथार्थ के माता पिता अरुण कुमार रघुवंशी और प्रतीक्षा रघुवंशी ने एक वीडियो जारी किया और कहा कि उनके बेटे को न्याय दिया जाए। आपको बता दें कि नेशनल शूटिंग एकेडमी भोपाल में 3 दिसंबर को शूटर यथार्थ रघुवंशी ने खुदकुशी कर ली थी गोली मारकर। और यथार्थ ने मोबाइल पर सुसाइड नोट लिखा था जिसमें 6 सीनियर्स पर प्रताड़ित करने का आरोप लगाया गया था। खेल मंत्री विश्वास सारंग से भी परिजनों ने दोषियों पर सख्त कार्रवाई किए जाने की मांग की है। न्याय दिलाए ताकि भविष्य में किसी दूसरे बच्चों के साथ ऐसा ना हो। हमारा तो सब कुछ चला ही गया है, तो हाथ जोड़कर निवेदन करते हैं कि भविष्य में किसी दूसरे बच्चों के साथ ऐसा ना हो। हमारा तो सब कुछ चला ही गया है, तो हाथ जोड़कर निवेदन करते हैं कि ये आवेदन दिया हमने रातीबाग थाने में और ये सुसाइड नोट भी लिख के गया है मेरा बेटा व्हाट्सएप पर अपने फ्रेंड को और इसमें 6 लोगों के नाम है। तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से बार बार हम लोग हाथ जोड़कर निवेदन कर रहे हैं कि हमारे बेटे को न्याय मिले और शीघ्र अतिशीघ्र आरोपियों के ऊपर FIR दर्ज हो। मैंने सुना है कि वो काफी रसूखदार लोग हैं और हाई प्रोफाइल अच्छे बड़े परिवारों के बच्चे हैं, इस कारण से कार्रवाई में देरी हो रही है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी से बार बार निवेदन है कि वो इस पर कार्रवाई कराने की कृपा करें। धन्यवाद। राजधानी भोपाल में बेखौफ बदमाशों ने आतंक मचाया हुआ है। 2 बदमाशों ने तलवारों से लक्ष्मी टॉकीज के पास जमकर उत्पात मचाया। बदमाशों ने तलवारों से कार पर तोड़फोड़ की, कांच तोड़ दिए और इस पूरी घटना का एक वीडियो भी सामने आया। बता दें कि बदमाश दाऊद और उसके साथियों पर आरोप है कि पुरानी रंजिश थी उनकी और इसी रंजिश का बदला लेने के इरादे से बदमाशों ने यह हमला किया। और भोपाल में तलवार लहराते बदमाश सड़क पर उतरे और तलवार से कार पर तोड़फोड़ की और देखिए हाथ से तलवार छूट भी जा रही है और एक बार में कांच भी नहीं तोड़ पा रहे तलवार से, लेकिन उत्पात मचाने का पूरा दम भरते हैं। हाथ से तलवार छूटी, हाथ में लगी और हाथ को एक बार फिर मसलकर फिर शुरुआत। यहां पर तस्वीरें आप देखिए भोपाल से और जैसे कि बहुत जल्दी में हैं और कुछ बहुत बड़ा करके भाग जाना चाहते हैं, लेकिन गाड़ी का कांच तोड़ने के अलावा और कुछ नहीं कर पाए। उज्जैन के राज रॉयल कॉलोनी में रहने वाले एक पत्रकार के घर पर अज्ञात लोगों ने हमला कर दिया और पत्रकार के घर पर पथराव कर दिया और जान से मारने की धमकी दी गई है। वहीं घटना का CCTV वीडियो भी सामने आया है। पीड़ित ने थाने में शिकायत दर्ज कराई और पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। और ये देखिए तस्वीरें उस वक्त की जब CCTV वीडियो में 7 बदमाश दिखाई दिए हैं पत्थर फेंकते हुए, और ये पत्थर जहां फेंक रहे हैं वो एक कथित पत्रकार का घर बताया जा रहा है। और इस पर हमला क्यों किया गया, क्या वजह थी, ये अभी तक साफ नहीं हो पाया। और अंबेडकर के अपमान के विषय पर भोपाल में विधानसभा सत्र शुरू होने से पहले ही गांधी प्रतिमा के सामने विरोध प्रदर्शन करने के लिए पहुंचे नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार और उनके साथ कांग्रेस पार्टी के विधायक। दरअसल कांग्रेस ने गृह मंत्री से माफी मांगे जाने की मांग की है। सदन में हुए कल घटनाक्रम के बाद राजधानी भोपाल में आज जब सदन की कार्रवाई शुरू हुई उसके पहले ही यहाँ पर आप हंगामा देख सकते हैं। तमाम कांग्रेस के विधायक जो है वो संविधान की कॉपी हाथ में लेकर पहुंचे। भाई साहब, संविधान की कॉपी हाथ में लेकर आप लोग पहुंचे, क्या कुछ बाबा साहब के संविधान का अपमान है। भारत के गृह मंत्री अमित शाह जी ने जो बाबा साहब पर टिप्पणी की है वो संघ की ओछी मानसिकता दिखाती है। SC ST और OBC के लोगों का अपमान है, पूरे देश के लोगों का अपमान है जिन्होंने इस देश का इतिहास लिखा, संविधान लिखा। और भारतीय जनता पार्टी के इस प्रकार का कृत्य कर रहे हैं, उसका कांग्रेस विरोध कर रही है। और कल जो लोकसभा में जो हंगामा हुआ, हमारे राहुल जी पे और खड़गे जी पे और प्रियंका जी पे जो हमला हुआ, उसकी हम पूरी कांग्रेस कड़ी निंदा करते हैं। राहुल गांधी पर सीधे तौर पर आरोप लगा रहे हैं।
संसद जो है वो ऐसा एरिया है जो हाई विजिबिलिटी कैमरास जहाँ लगे हैं, बहुत ही हाई डेफिनेशन कैमरास लगे रहते हैं। यदि उनके आरोप में कुछ भी तथ्य है तो वो वीडियो जारी करें, क्योंकि राहुल गांधी जी हमारे लोकप्रिय नेता हैं और नेता प्रतिपक्ष बनने के बाद बीजेपी में खासा घबराहट है उनकी कार्यशैली को लेकर के, और उनकी आवाज को दबाने के लिए इस प्रकार की झूठी एफआईआर उनके ऊपर की जा रही है। गांधी प्रतिमा के पास कांग्रेस के प्रदर्शन पर बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने हमला किया। उन्होंने कहा कि सदन में पहली बार खून गिरा और वो खून गिराने वाले राहुल गांधी भी कांग्रेसी ही हैं। संविधान का अपमान कांग्रेस ने किया है, ये बीजेपी ने नहीं किया, इसलिए राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा को इस्तीफा ही दे देना चाहिए। की चौखट पर पहली बार वहां पर वयोवृद्ध सांसदों का खून गिराया है। ये राहुल की धक्का मुक्की ने एक सांसद की जान भी खतरे में डाल दी, और इसलिए राहुल गांधी माफी मांगो, प्रियंका गांधी माफी मांगो, और सोनिया गांधी जी से प्रार्थना करता हूं कि और जो वरिष्ठ कांग्रेसी नेता हों उनसे संसद का आचरण इन दोनों बंटी बबलियों को सिखाओ। और भोपाल से आ रही है बड़ी खबर। मध्य प्रदेश विधानसभा के शीतकालीन सत्र की कार्यवाही को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया। विधायक नारेबाजी करते हुए बाहर निकले और कांग्रेस पर बीजेपी विधायकों की नारेबाजी यहां पर देखने को मिली। अनिश्चितकाल के लिए विधायक नारेबाजी करते हुए बाहर निकले। जब सदन की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई तो कांग्रेस और बीजेपी विधायक यहां पर नारेबाजी कर रहे थे। दरअसल कांग्रेस के विधायक और बीजेपी के विधायक नारेबाजी करते हुए सदन से बाहर आए हैं। और अब 20 बड़ी खबरें फटाफट अंदाज में। ग्वालियर में एएसआई का शराब पीते वीडियो वायरल। वर्दी में जिला कोर्ट के सामने शराब का सेवन कर रहा एएसआई।